प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पहला मुहावरा में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अपनी इज्जत अपने हाथ होना। कहने का मतलब है मर्यादित व्यवहार करना। मर्यादित व्यवहार करने का मतलब हुआ कि हम अपनी मर्यादा में रह करके व्यवहार करें, अपनी लिमिट में रह करके व्यवहार करें। किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि हमारी इज्जत पर आँच आए और उसकी इज्जत पर भी आँच आए। कबीरदास ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहने का मतलब यह है कि हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे कि हमें अपनी इज्जत अपने हाथ ही रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि हम ऐसा व्यवहार न करें कि किसी और को तकलीफ हो और हमें भी जिल्लत झेलना पड़े। आइए अगला देखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो हम लिखेंगे, कारगिल युद्ध में हमारे भारतीय भी लिख दें, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट होता है। तो ये हमारा मुहावरा हुआ, ईंट का जवाब पत्थर से। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ईंट से ईंट बजा देना। पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो यहाँ हम लिखेंगे, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी। इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट होता है, ईंट से ईंट बजा देना। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, ईद का चांद होना। लिखेंगे, राम अमेरिका क्या चला गया, वह तो ईद का चांद हो गया। अब ये ईद का चांद, इस साल में एक बार हमारे इस्लाम धर्म में एक त्योहार है ईद। तो
वह साल में एक बार दिखाई देता है, लेकिन साल भर बाद दिखाई देने को हम लोग मानते हैं बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो जब कोई व्यक्ति हमेशा जो हमसे मिलता जुलता रहता था और वह अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है या दिखाई दे भी रहा है तो बहुत बहुत दिनों बाद, तो ऐसी परिस्थिति में हम इस मुहावरा का प्रयोग करते हैं, ईद का चांद हो जाना। जब आपका कोई मित्र बहुत दिनों बाद दिखाई दे तो आप अनायास कह सकते हैं, अरे यार तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। सिंपल वाक्य है, अरे यार तुम तो दिखाई ही नहीं देते, तुम तो ईद के चांद हो गए। अब ये उल्टी माला फेरना, अब ये उल्टी माला फेरने का मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट का मतलब ही होता है बुरा। तो उसके लिए मैंने इसको सिंपल कर दिया है कि किसी का अनिष्ट, यहाँ एक करना भी ऐड कर दीजिए, अनिष्ट करना, या किसी भी व्यक्ति का बुरा होना, होने, किसी का बुरा होने की कामना करना, कामना मतलब इच्छा करना। तो किसी के बुरा होने की जो हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसी को बोलते हैं उल्टी माला फेरना। तो हम लिखेंगे कि हमारे पड़ोसी तो हमेशा हमारे लिए उल्टी माला फेरते हैं। इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट हुआ। अब ये आप कहेंगे कि ये उल्टी माला क्या है। आप माला फेरते समय भी देखिएगा कि लोग हाथ में एक माला लेकर के जब फेरते हैं तो वो क्लॉकवाइज फेरते हैं। क्यों? क्योंकि वे शुभकामना, माला फेर करके शुभकामना प्रकट करते हैं। लेकिन यहाँ कोई है जो उल्टी माला फेर रहा है, मतलब आपके प्रति अशुभ की कामना कर रहा है। तो हम यहाँ इसको उल्टी माला फेरना कहते हैं। तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, इसी से वाक्य बना है। अब चलिए, यह है उल्टे उस तरह से मुड़ना। उस तरह, आप सैलून में जाते होंगे तो देखते होइएगा कि जो नापित है, नाई है, हजाम है, बार्बर है, वह आपके बाल को जिस इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं उस तरह। तो वह सीधा करके काटता है तो आपका कटता है, लेकिन यहाँ उल्टा का प्रयोग किया गया है कि उल्टे उस तरह से मुड़ना, मतलब मूर्ख बना करके, और वो अपना मतलब निकाल लेगा, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, कोई एक लिख दीजिए, चिराग पर विश्वास मत करना, चिराग पर विश्वास मत करना, वह उल्टे उस तरह से मुड़ता है। वह क्या करता है? उल्टे उस तरह, उल्टे उस तरह से मुड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वह आपको पहले मूर्ख बनाएगा, वह पहले आपको मूर्ख बनाएगा, दोस्ती करेगा, दोस्ती करके आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा ऐसा एडवाइस देगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे और तब जाकर के वह अपना मतलब आपसे निकाल लेगा। उतार चढ़ाव देखना, इसका मतलब होता है कि जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों को झेलना और उन परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे दादाजी ने अपनी जिंदगी में
जिंदगी में बहुत सारे, दादाजी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार चढ़ाव देखे हैं, कहने का मतलब कि अब वे बहुत ही अनुभवी हो गए हैं। तो ये है हमारा उतार चढ़ाव देखना हो गया। और आइए यहाँ एक अशुद्ध है, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है, इसको ठीक कर दें। ये अब ठीक हो गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है उधेड़ बुन में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ने का मतलब होता है चिंता में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। तो हम लिखेंगे ज्यादा उधेड़ बुन में न पढ़कर ज्यादा उधेड़ बुन में न पढ़कर हमें परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब आइए, अब इसे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ज़्यादा उधेड़ बुन में न पढ़ करके हमें, अच्छा पहले इस रेपिटेशन को हटाइए। अब चलिए आगे आते हैं। उधेड़ बुन में न पढ़ करके हमें क्या करना चाहिए, परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और यहाँ ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब अगला देखते हैं, उल्लू बोलना। हाँ, आप देखते होइएगा कुछ लोग कहते हैं कि उसके घर पर तो अब बगुला बैठता है, उसके घर में तो परेवा रहता है, कबूतर रहता है, उसके घर पर तो अब उल्लू बोलता है। कहने का मतलब कि घर में कोई रहता नहीं है, घर बिल्कुल उजाड़ है ना। ना तो उसके खिड़की दरवाजे खुलते हैं, न तो उस घर में हवा जाती है, न तो चिराग जलता है, न कोई रहता है। तो उस घर को बोलते हैं कि उस घर पर उल्लू बोल रहा है। तो हम लिखेंगे कि आजकल रामेश्वर लाल जी के घर में कोई नहीं रहता है। आजकल रामेश्वर लाल जी के घर में कोई नहीं रहता है, उनके घर पर उल्लू बोलता है। और आइए इसको ग्रामर में ऐड कर दें। अब अगला देखिए, अगला है हमारा उल्लू सीधा करना। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हुए हैं और यह बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, जिसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो हम लिखेंगे आजकल के मित्र अपना उल्लू सीधा करके हमसे मुंह फेर लेते हैं। अब यहाँ ये मुंह फेर लेना भी एक मुहावरा है, मुंह फेर लेना भी एक मुहावरा है, लेकिन हमने मुख्य रूप से यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किया है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। लेकिन हम इसमें एक और मुहावरा का ही प्रयोग कर दिए हैं वाक्य बनाते समय, लेकिन मेनली
यह मुहावरा है। आप यदि मुंह फेरना से भी वाक्य बनाएंगे तो यही वाक्य बना करके और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। यदि आप यहाँ पर यदि होता मुंह फेरना तो सेम वाक्य बना देते, सेम यही वाक्य, लेकिन अंडरलाइन हम इसको करते। आइए आगे देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। कहने का मतलब यह है कि जो काम हमें जिस समय करना चाहिए, हर काम का अपना एक समय होता है, अपना एक मुहूर्त होता है, अपनी उसकी एक साइट होती है, और हम उस काम को उस समय न करके और किसी और समय करें तो ये उल्टी गंगा बहाना इसको बोलते हैं, है ना। तो हम इसके लिए वाक्य बनाएंगे और देखिए किस तरह से यह वाक्य बनता है। कहने का मैं थोड़ा और उदाहरण दे देता हूं। जैसे शाम हो जाए, सूरज ढल जाए, अंधेरा होने को आए, और तब यदि कोई घास काटने वाला घास काटने के लिए निकलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उल्टी गंगा बहाना बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि घास काटने का काम दिन में होना चाहिए, जो वह रात में करने जा रहा है, अंधेरा होने के बाद करने जा रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? उल्टी गंगा बहाना ही तो बोलेंगे। तो शाम ढल जाने के बाद, शाम ढल जाने के बाद घास काटने जाना उल्टी गंगा बहाना ही तो है। इस तरह से यह वाक्य हो, यहाँ बहाना का बहना हो गया है, तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं और यहाँ आइए जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो शाम ढल जाने के बाद घास काटने जाना उल्टी गंगा बहाना ही तो है। अब यहाँ अगला हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अब उड़ती चिड़िया, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, वह काफी ऊंचाई पर है और हम यहाँ जमीन पर हैं और यहाँ से उसके पंख को गिन रहे हैं। तो ये कहने से समान अर्थ में तो कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हम मुहावरा में इसका अर्थ लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, तो अजीब नहीं लगता है। साफ साफ लगता है कि आप इतने अनुभवी हैं कि आप जो सामने परिस्थिति आने वाली है, जो भविष्य में कुछ होने वाला है, उसका रिजल्ट आप पहले ही जान लेते हैं। तो आप वाक्य बनाइए, राम को इतना बुद्धू मत समझो, इतना बुद्धू मत समझो, वह उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। इस तरह से यह वाक्य बन गया। तो ये हमारा वाक्य बन गया। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला है हमारा उंगली उठाना। इसको बोलते हैं टू फिंगर एनीवन, टू ब्लेम एनीवन। तो इसी को बोलते हैं आलोचना करना, आरोप लगाना। यह है उंगली उठाना, हमेशा किसी की शिकायत करते रहना। तो हम लिखेंगे
हमारी मत लिखिए, मेरी लिखिए। मेरी सहेलियां, लड़के दोस्त लिखेंगे, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाती रहती हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। हम इसको अंडरलाइन करेंगे और इधर जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे और अगले वाक्य की तरफ बढ़ जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। दुनिया से उठ जाना। इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था आंखें मूंद लेना, मर जाना। चल बसना, मर जाना। भगवान को प्यारा हो जाना, मर जाना। ये सब एक ही अर्थ रखते हैं। तो हम लिखेंगे, उधर तो हमने बनाया था बहुत ही, पिछले वीडियो में बहुत ही कम उम्र में राजीव गांधी ने अपनी आंखें मूंद ली। अब यहाँ है, लिखेंगे कोई नाम तो बहुत है, चलो नाम मोहन कोई उठा लेते हैं। मोहन के दादाजी दुनिया से उठ गए। बस हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। 19 होना। अब हम प्रायः प्रयोग करते हैं 19-20, 19-20, 19-20 का अंतर, 19-20 होना, ऊपर नीचे होना, 19-20 होना, ऊपर नीचे होना या नीचे ऊपर होना, 19-20 का अंतर, बहुत कम का अंतर। 19 होना मतलब पहले 20 था, अब 19 हुआ, मतलब थोड़ा कम हो गया, है ना। तो लिखेंगे धन के मामले में मेरा भाई मुझसे 19 है। यह वाक्य छोटा सा वाक्य हुआ और अर्थ को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ ये अंडरलाइन करना भूल गए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और यहाँ ये हो गया। अब इस तरह से हमारा ये टारगेट 15 का जो था वह पूरा होता है। और फिर हम लोग आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिर आशा करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखता हूँ।